एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू। और कल यहाँ पर खाना बनाया था चूल्हे पर, तो सब ऐसा कि ऐसा ही छोड़ दिया था। कल नवमी थी हमारे यहाँ, पूजा हो हवन हो गया, तो बस उसके बाद हवन के बाद फिर यहाँ झाड़ू निकाला नहीं था और रह गया था, फिर अभी निकाल रही हूँ। और अभी बच्चों की छुट्टी है 2-3 दिन की, तो इसीलिए थोड़ा मतलब आराम से काम कर रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि रोज़ ही हमेशा वो स्कूल जाते हैं तो जल्दबाजी होती है, जल्दी उठना और मतलब समय से पहले काम करना। पर आज थोड़ा मतलब टाइम पर ही काम कर रही हूँ, लेकिन अच्छे से कर रही हूँ, आराम से, जैसे मेरा मन है वैसे। क्योंकि फिर सुबह उठते से नहा कर पहले नीचे जाना, खाना बनाना, उनको तैयार करना, वो सारा सिस्टम चलता है। लेकिन अभी सभी सो रहे हैं। मैं नहा भी ली हूँ, जो कपड़े थे वो मैंने धोकर डाल दिए हैं, बाकी के बाद में धुल जाएंगे। मैं नहाने गई थी तभी मैंने वहाँ मशीन में डाल दिए थे कपड़े और वो धुल चुके हैं। जितना काम हाथ के हाथ हो जाए ना उतना अच्छा रहता है, हम भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं और काम भी थोड़ा कम हो जाता है। कपड़े तो अभी सभी के निकलेंगे, लेकिन फिर ये वाले कपड़े और वो सबसे वो ज़्यादा हो जाते। तो मैं जो कपड़े थे वो मैंने धोकर डाल दिए हैं। और आज मुझे सिर भी धोना था, तो बस उसमें ही थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग गया, क्योंकि कल मैंने लगाया शाम को तेल लगाया था। जब मेरे को सिर धोना होता है उससे एक दिन पहले रात में मैं तेल लगा लेती हूँ, मालिश कर लेती हूँ। जो तेल मैंने बनाया ना मैं उसी को लगा रही हूँ कब से। और उससे फ़र्क भी है, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, लेकिन अभी उस तेल से फ़र्क पड़ा है, तो बस वही लगाती हूँ। सिर धोने से पहले शाम मतलब रात में मालिश कर लेती हूँ और सुबह सिर धो लेती हूँ। तो फिर नीचे आने के बाद फिर मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया, वो पिया और फिर लग गई मैं अपने काम में। तो कल का जो खाना बचा था वही खाली कर रही हूँ। पूरियाँ वगैरह थी, खीर बची थी और पूरी थी थोड़ी सी, तो बस वही मैं खाली कर रही हूँ कि वो पूरी तो खेत पे चली जाएगी, बाकी खीर तो ख़राब हो चुकी है। और फिर मैं बर्तन ले आई थी भगवान जी के सारे, वो साफ़ करने लगी हूँ। तो पीताम्बरी से साफ़ करते हैं ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और अगर आज किया है ना तो आप 2-3 दिन नहीं भी करोगे ना तो चल जाता है, क्योंकि इतना जल्दी फिर काला नहीं पड़ता। और साफ़ करते रहते हैं ना तो काले नहीं पड़ते हैं। अगर आप बीच में छोड़ देते हो, अगर 8-7-8 दिन अगर नहीं देखा है बर्तनों को, ऐसे ही साफ़ किया है, तो फिर वो काले हो जाते हैं और फिर उनको साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो बस इस तरीके से हल्का फुल्का रोज़ साफ़ कर देते हैं तो बर्तन अच्छे से चमकते रहते हैं। तो कल का कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि जब घर में पूजा पाठ वगैरह इस तरीके के काम होते हैं ना तो टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है, उस चक्कर में कोई टाइम नहीं मिला। यहाँ 3 दिन हो गए मिर्ची ला कर रखी थी, उसको भी मैंने पन्नी से नहीं निकाली। टाइम ही नहीं मिला उसे निकालना, क्योंकि फ्रिज में रखी थी, उसको यूज़ कर लिया कल। तो फिर अब आज सोचा इसे निकाल कर और जो थोड़ी हैं उन्हें मैं फ्राई कर लेती हूँ, मतलब बेसन वाली बना लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल रखा और मिर्चियों को डाल दिया। तो थोड़ा तेल ज़्यादा रखती हूँ मैं, नहीं तो कम रखते हैं ना तो फिर पूरे घर में मिर्ची मिर्ची उड़ जाती है। तो ज़्यादा तेल रखती हूँ, मिर्ची होने के बाद फिर तेल निकाल लेती हूँ और जो ज़्यादा होता है वो निकाल देती हूँ। फिर इसमें डाला मैंने नमक हल्दी और उसको थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें बेसन डाल दिया। ये वाली मिर्ची ना अच्छी लगती है और घर में सभी को पसंद है, तो इस तरीके से मैं मिर्ची बना लेती हूँ। अगर आप सब्ज़ी नहीं भी बना रहे हो ना तो इससे खाएंगे ना तो भी हमारा काम चल जाता है। और इस मिर्ची के साथ ना लहसुन की कली डालते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मिर्ची बनाने के बाद फिर कोई भी मतलब काम मैंने शूट नहीं किया, सारा काम मेरा निपट चुका है, पूरा स्टैंड वगैरह मैंने साफ़ कर लिया और बस दूध ठंडा हो रहा था और फिर मैंने जो दूसरे काम थे मेरे वो निपटाए। तो मुझे लगाना है अपनी साड़ी में फ़ाल। तो सबसे पहले मैंने साड़ी की फ़ाल को धो दिया और सुखा लिया, अब इनमें प्रेस कर लूँगी। तो ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है, धोकर इसे सुखाकर प्रेस करना, ताकि जो साड़ी में सल आएंगे वो नहीं आएंगे। धोने के बाद ना फ़ाल सिकुड़ सी जाती है तो वो नहीं होगा। और फिर मैंने यहाँ साड़ी भी निकाल ली है, लेकिन मैं ये जो पल्ले में लटकन आती है ना वो मैं काट देती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। और एक दो बार धोने के बाद ना ये खुद भी टूट जाती है, एक रह जाती है, एक टूट जाती है। तो इस तरीके से ना मैं पहले ही इनको काट देती हूँ।
तो आज ना मैं दोनों ही साइड मतलब ऊपर और नीचे दोनों ही साइड हाथ से ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई है। और पल्ले मैंने बाहर से करवा लिए थे, लेकिन एक पल्ले के उसने मतलब सिलाई लगाने के 10 रुपये लिए और एक ही साइड सिलाई लगानी थी, इसलिए फिर मैंने मना कर दिया कि फ़ाल दे दो, फ़ाल मैं घर लगा लूँगी। मशीन नहीं चल रही तो क्या हुआ, पहले तो हाथ से ही लगाते थे और हाथ से भी अच्छे से लग जाती है। नीचे की साइड लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऊपर की साइड बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो मेरे को 5 साड़ी है मेरी, उसमें को फ़ाल लगाना है। और आज बच्चे भी घर पर हैं, लेकिन इतना परेशान करते हैं ना, दोनों की दोनों ही। अभी इनको पढ़ने बिठाया, लेकिन ये फिर भी मतलब तो इस तरीके के ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम घर पर कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि जल्दी के चक्कर में ना हम वो बाहर करवा लेते हैं। और यहाँ ना शताक्षी गुस्सा हो गई हैं, क्योंकि किट्टू का बैग, स्कूल बैग जो है वो फट गया था, तो उसको दूसरा दे दिया, तो अब इसे भी नया चाहिए। तो बस इसीलिए वो जिद कर रही थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसके पास कैंची थी, तो वो जब वो बेड पर मतलब ऐसे मारने लगी ना, तब मैंने उससे कैंची ली। तो बस इसी तरीके से अगर इनकी छुट्टी रहती ना तो बहुत परेशान करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेहनत पर। अगर हम छोटी छोटी मेहनत घर पर ही कर लेते हैं और छोटी छोटी बचत हम घर पर कर लेते हैं, तो बड़ी सी सेविंग हो जाती है। हमें ऐसा ही लगता है कि 100 रुपये 200 रुपये में क्या ही होगा, लेकिन ये 100-200 रुपये कब आपके 1000 10,000 बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब आप मुझे ही देख लीजिए, ये यहाँ साड़ी में फ़ाल लगा रही हूँ। मेरी सिलाई मशीन ख़राब हो गई है, लेकिन इसके चक्कर में क्या मैं बाहर थोड़ी ना लगाने दूँगी या पैसे देकर लगवाऊँगी, जबकि मुझे पता है कि मैं यह घर पर कर सकती हूँ। सिलाई मशीन से नहीं तो क्या हुआ, सुई धागे से भी हो सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और जब काम हो जाता है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमने ये काम कर लिया और हमारे इतने पैसे बच गए। इस तरीके से ना बहुत सारी ऐसी घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कवर पुराना हो गया है, ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं कि नया ले लेंगे, ख़रीद लेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी सिलाई सीख लें तो ये काम घर पर बैठे हो सकता है, हम उसे सिल सकते हैं। सिलाई मशीन अभी तो मेरी ख़राब है, लेकिन जब सिलाई मशीन है तो हम सिल सकते हैं, तो हम बाहर क्यों सिलवाएंगे या फिर नया क्यों ख़रीदेंगे। तो यही काम ना घर बैठे हो सकता है और हमारा पैसा भी बच सकता है। सोचिए, जो पैसा बार बार कपड़े पर्दे या छोटे छोटे कामों में खर्च हो रहे हैं, वो पैसा अगर हम बचा ले तो धीरे धीरे बड़ी बचत हो सकती है। मेहनत छोटी लगेगी, लेकिन नतीजे बहुत बड़े होकर आते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं या सुधारते हैं, तो उसे हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को भी अच्छा लगता है कि हमने ये काम कर लिया, और आगे करने का हमारा मन भी करता है। देखिए, बचत करना एक कला है और ये कला हर एक हाउसवाइफ को आनी चाहिए। देखो, देने का तो क्या है कि पैसे आप दे के करवा सकते हैं, हर काम हम पैसा दे के करवा सकते हैं, लेकिन जब तक हम अगर लक्ष्मी की कदर नहीं करेंगे ना, तब तक लक्ष्मी हमारे साथ नहीं रहेगी, हमारी कदर नहीं करेगी, और फिर हम सोचेंगे कि हमारे पास है ही नहीं, और ना ही हमारे काम होंगे और ना ही हमारे पास कोई पैसा होगा। तो देखिए, इसी तरीके से मैं अपना जो काम है वो खुद घर पर ही करती हूँ। ब्लाउज़ सिलना हो गया, सिलाई करना हो गया, या ये इस तरीके से साड़ी वगैरह में फॉल लगाना, या फटे पुराने कपड़े हैं जो हमें लगता है कि वो आगे चल जाएंगे, तो उनको सिलना, वो सारी चीज़ें मैं घर पर ही कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं पैसे बचा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में।